दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ कई संगठनों का, महिलाओं के कई संगठनों का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन आदिवासी वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़। कई पोस्टर्स हैं, शानदार पोस्टर्स बने हुए हैं। कुछ पोस्टर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। विमेन आर द बियरर्स ऑफ लाइफ, और दूसरा वुमेन्स क्रिएट्स लाइफ बट स्टिल विदाउट राइट्स। और शायद पहली बार हमने इतना शानदार पोस्टर देखा है। और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। सुभाषनी अली जी, डायनेमिक, एनर्जेटिक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सुभाषनी अली जी हैं हमारे साथ, और शबनम हाशमी जी हैं हमारे साथ। दोनों से जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या है, क्या स्टोरी है। छत्तीसगढ़ में सोनी का हम लोगों ने बहुत बात की है, उस पर स्टोरी चलाए हैं, बातचीत की है, और जो एट्रोसिटीज़ वहाँ हुआ है वो है। ये जो प्रोटेस्ट है ये खास तौर से किस विषय को लेकर है। पिछले महीने कुछ क्रिश्चियन ट्राइबल के ऊपर अटैक्स हुआ था, यीशु की मूर्ति तोड़ी गई थी, तमाम ये सब मसले थे। इन सब को लेकर है कि इसके साथ और कुछ मसले हैं। शबनम जी, ये इसको लेके तो है ही, लेकिन खास तौर से उस दौरान जो महिलाओं के ऊपर हमले हुए हैं, और इंक्लूडिंग जो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर भी जो हमले हुए हैं, उनको लेके खास तौर से आज हैं, क्योंकि उस मसले को लेके बड़ी प्रोटेस्ट भी होंगी। आज खास तौर से जो महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग संस्थाओं की, वो लोग यहाँ पे आई हैं। लेकिन मसला ये जो है, ये सिर्फ इस हमले का नहीं है। मसले तो ये बहुत बड़े हैं। असली तो जो बड़ी राजनीति है वो जंगल ज़मीन पर कब्जा करने की राजनीति है। और अगर जंगल ज़मीन पे कब्जा होना है और वो अडानी जैसे लोगों को दी जानी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ज़मीन के ऊपर आपस में मतभेद खड़े भी किए जाएं और वायलेंस भी की जाए, ताकि आपस में आदिवासी लड़ते रहें और उनका जो रास्ता है वो हमवार बना दिया जाए। जो पूरा जंगल ज़मीन की जो राजनीति, कब्जा करने की जो राजनीति है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म कम है, राजनीति ज़्यादा है। धर्म का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति करने के लिए। जी जी जी। जो एक क्रोनी कैपिटलिज्म की राजनीति है, उसको कामयाब बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल जमीन पे किया जाता है और आम इंसानों को लड़ाया जाता है और मरवाया जाता है। अभी पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे आऊँगा। सुभाषनी जी, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे हैं और आज एकमात्र प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर जी। और आपने भाषण भी दिया है, बहुत शानदार, मैंने सुना भी है। और ये बताइए कि लगातार छत्तीसगढ़ एक तरह से आरएसएस का, राइट विंगर्स का वो लैब है। मतलब तरह तरह से आप देखें, कई तरह के केसेस लगातार वहाँ पे आते रहते हैं। लेटेस्ट जो हमने देखा है पिछले महीने का, आपके पास जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे क्या रिपोर्ट है? देखिए, आज भी हमारे संगठन की जो लीडर है बृंदा करात, वो गई हुई है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही हैं। और वहाँ पर ये जो मामला है, क्योंकि देखिए आरएसएस वहाँ स्ट्रांग है, बीजेपी स्ट्रांग है, लेकिन ये भी सही है कि वहाँ के लोगों ने एक तरह से उनके खिलाफ वोट देकर के कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनाई है और बहुत उम्मीदों के साथ बनाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक आर्थिक नीतियों का सवाल है, वहाँ इन जो बड़ी पार्टियां, इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता है। आज जो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है इस देश में, वो है देश के तमाम संसाधनों को, स्कूल से लेकर के हवाई अड्डा, हवाई अड्डे से लेकर के जंगल, जंगल से लेकर के ज़मीन के नीचे का बॉक्साइट, सब कुछ इन बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले करने की दरअसल पूरी योजना बनी हुई है। और इसमें जो भी आड़े आता है उसको बिल्कुल रास्ते से हटाया जा रहा है। अब यहाँ पर आदिवासी जो हैं, ये हमेशा से साथ ही रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। इनका खान पान, इनका मतलब संस्कृति, इनका गाना, इनके त्योहार सब एक हैं। कुछ इसमें ईसाई हैं, कुछ इसमें हनुमान या दूसरे देवताओं को मानने वाले हैं, कुछ इनमें ऐसे हैं जो इन भगवानों को भी नहीं मानते हैं, जो आदिवासियों की अपने मतलब जो अपनी सेक्ट्स हैं या अपनी सोचने और प्रार्थना करने के तौर तरीके उसमें हैं। अब इस पूरे समाज को बिल्कुल जैसे कहते हैं कपड़े को जैसे फाड़ा जाता है, ये किया जा रहा है, जो कि बहुत ही मतलब इतना तकलीफ दे है। अभी जो हुआ है उसमें आदिवासियों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा की गई है, और जो अपने आप को हिंदू आदिवासी कहते हैं उनको एक तरह से लामबंद किया गया कि आप ईसाइयों के खिलाफ लड़िए,
आप उनके गिरजाघर तोड़िए, उनके मकान तोड़िए, उन पर हिंसा करिए और उनसे कहिए ज़बरदस्ती उनको वापस हिंदू धर्म में आना पड़ेगा, वरना आप उनको इन गाँवों में, इन जगहों पर रहने नहीं देंगे। तो ये वहाँ पर जो पूरा एक काफ़ी दिनों से इनका अभियान चल रहा है, वो हम लोग को देखने को उसकी परिणति मिली जब आदिवासियों की भीड़ को इकट्ठा करके, लेकिन आगे आगे बीजेपी के जाने माने नेता उस इलाके के चल रहे थे और पुलिस ने भी जिस तरह से उनको हस्तक्षेप करना चाहिए थे नहीं किया। हालांकि एक पुलिस अधिकारी को भी चोट लगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ और उन्होंने जाके गिरजाघर तोड़ा, यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ी, मदर मैरी की मूर्ति तोड़ी और औरतों और माताओं को तो इतनी बुरी तरह से पीटा है, घरों से निकाला है और एक तरह से गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया है। अब इसके बाद क्या होगा, क्या सरकार करेगी? सबसे बड़ा काम है एक बार फिर एकता को बनाना, क्योंकि कोई किसी रेफ्यूजी कैंप में आजीवन नहीं रह सकता है या कोई अपने घर छोड़ करके मजबूर हो करके मतलब जंगल में नहीं रह सकता है। असली चीज़ है कि लोग वहाँ जाएं, सरकार भी उन लोगों की मदद करे जो एकता की बात करें, जो जो ये कपड़ा फाड़ा जा रहा है उसको रफू करने का काम करे। जी, एक हम कल्चरल रिलीजियस सवाल लेते हैं कि पिछले कई वर्षों में माइनॉरिटीज़ पे, ख़ास तौर से मुसलमानों पर और ईसाइयों पर हमले बढ़े हैं, लेकिन जितने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, उसका जो अगर सर्वे हम देखेंगे उठाकर तो जितने ही राइट विंगर्स आइडियोलॉग हैं सबके बच्चे उसी में पढ़ते हैं, उसी में इलाज करवाते हैं। ये स्पेस कैसे मिलता है? ये सवाल एक बनता है, बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितने यहाँ आरएसएस बीजेपी के बड़े घर के देखेंगे बच्चे सब उसी में पढ़ता है, वो क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ता है और क्रिश्चियन पे हमला भी करता है। ये पैराडॉक्स है एक तरह का। देखिए, आप बेसिकली ये चाहते हैं कि आपको बेस्ट इलाज मिले हाँ। और आपका बच्चा सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े, तो वो में नहीं भेजता है। वो आप देखेंगे वो कहाँ है। वो जितने क्रिश्चियन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और हॉस्पिटल्स हैं, दे आर द बेस्ट, तो आप वहीं भेजते हैं। अगर आप बिल्कुल मतलब अपोलो और वहाँ पे ना जा रहे हो तो फिर आपको यही बचते हॉस्पिटल में जाते हैं, वहीं आप स्टीफेंस कॉलेज में जाएंगे, स्टीफेंस हॉस्पिटल में जाएंगे। और भी है देखिए, एक तो ये बात है कि ये लोग जो एक तरह से ईसाइयों की गाली देते हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, ये कहानी का एक पहलू है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं ईसाई इंस्टीट्यूशंस में, जो इनके बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, वो भी बीजेपी के साथ मधुर संबंध स्थापित लीला में वो भी फंसे हुए। तो ऐसा है ना, हमारे देश में हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि वर्ण है यानी जाति है, धर्म है, लेकिन वर्ग भी है और वर्गीय एकता जो है मैं समझती हूँ वो सबसे ज्यादा मजबूत है, खास तौर से शोषण करने वाले वर्गों में। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ अम्बेडकर और साम्यवाद, तेलतुंबड़े की, बहुत बढ़िया किताब है। लेकिन एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगी कि ये सब जो कन्वर्जन की बात करते हैं, इन सबके बच्चों ने इन्हीं कॉलेजेस स्कूल में पढ़ा है, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। आज हिंदू का पॉपुलेशन बढ़ा है, बाकी का घटा है, कोई कन्वर्जन कहाँ हुआ? अगर नहीं, लेकिन जो वो कहते हैं जबरदस्ती धर्मांतरण, तो वो कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन इसमें सवाल ये भी आता है, वापस बहुत परेशान है। एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि हिंदू बनो, लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन सा हिंदू बनाएंगे आप हमको? एक त्यागी तो बने थे ना। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ से आप गए थे वहीं आपको वापस आना पड़ेगा। तो मतलब हिंदू आप बनोगे लेकिन समानता आपको नहीं मिलेगी। नहीं, वैसे भी एक आखिरी सवाल, घर वापसी का ये नाम ही गलत है, क्योंकि आदिवासी तो हिंदू था नहीं, तो आप कहाँ घर वापसी करवा रहे हैं? उसको तो वनवासी कह रहा है, और सारे देवताओं को एकोमोडेट कर लिया आपने। बिल्कुल, क्योंकि मैं जितना, चाहे वो कंधमाल हो या अलीराजपुर हो, झबुआ हो, ये डांग हो, जितनी जगहों पे ट्राइबल बेल्ट्स में मैं गई हूँ, सबके अपने लोकल देवी देवता हैं, आग की पूजा करते हैं, सबका ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है, सबका। कहीं पे झारखंड में और कुछ और इलाकों में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है कि हम अपने पुराने धार्मिक मान्यताओं के वापस उसमें हम लोग को जाना है और ये सब नहीं करना है। हाँ। तो आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और जब वो पंजाब में थे, हरियाणा में थे, तो एक जर्नलिस्ट ने सोनी सोडी को लेकर एक सवाल पूछा था। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है और हिमाचल में है, और राहुल गांधी ने ये बात कही कि हम खुद इसमें इंटरवीन करेंगे, देखेंगे।
क्या लॉ एंड ऑर्डर का जो वहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए सवाल बनता भी है, बनता है। जो एक्शन हो रहा है क्या आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? नहीं बिल्कुल अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये Arresting नहीं हुई है। और ये जो जिम्मेदारी BJP बिल्कुल के- कांग्रेस सरकार की जो है। बीजेपी कि के जो- लीडर्स थे उनको पहचाना गया है, चिन्हित किया गया है, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर और उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। जो हिंसा में जो लोग इन्वॉल्व रहे और पुलिस वाले भी जिन्होंने अनदेखा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई स्टेट सरकार कर सकती है, करनी चाहिए थी और अब भी करनी चाहिए। मतलब उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप अपील करेंगे पॉलिटिकल पार्टी से और राहुल गांधी से भी, अभी कांग्रेस से हमने भी? स्टेट से भी किया है। बिल्कुल करेंगे, बल्कि मैंने पर्सनली भी कई लीडर्स से कहा है कि आप कम से कम इस यात्रा में एक स्टेटमेंट तो दीजिए इसके ऊपर, जी जी। और अपनी सरकार को आप इंस्ट्रक्ट कीजिए कि वो इस करे। यात्रा नहीं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे हमारी मांग है कि वो इसमें उचित कार्रवाई करें। बहुत देर हो चुकी है, अब और देर बर्दाश्त नहीं राम होगी। पथ गमनम बना रहे हैं वहाँ पर, हाँ, पता है आपको? बहुत जरूरी है। वो ननिहाल, राम जी का ननिहाल वो वहाँ। वहीं थे और अब सब कुछ यही सब होगा, अब यही सब तो होगा। दोस्तों, दो खास मेहमान, मोस्ट एनर्जेटिक डायनेमिक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं रतन हूँ, और जितने यहाँ चैनल सब हैं सब हमारे बहुजन चैनल हैं ज़्यादातर, इसमें इस सबको आप सब्सक्राइब कीजिए, सबको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए, और अम्बेडकर नामा भी देखते रहना है। शुक्रिया।